बेटी और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मरकस की अंजील 8 बाब 1 ता 10 आयात। उन दिनों में जब फिर बड़ा हजूम जमा हुआ और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं, तो वो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बाज़ इनमें से दूर से आए हुए हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस वीराने में कहाँ से कोई इन्हें रोटी से सैर कर सकता है। तब उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और वो बोले 7। फिर उसने हजूम को ज़मीन पर बैठने का हुक्म दिया और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया और उनके आगे रखते जाएं। और वो हजूम के आगे रखते गए और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी आगे रखी जाएं। और वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए और खाने वाले तकरीबन 4000 थे। फिर उसने उन्हें रुखसत किया और वो अपने शागिर्दों के साथ फ़ौरन कश्ती पर चढ़कर दलमता के इलाके में गया। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी सब ख़ताएँ माफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। ध्यानो ज्ञान। आज के अंजील मुक़द्दस में एक बार फिर हम खुदावंद यीशु मसीह को हजूम के साथ देख रहे हैं, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को उन पर तरस आ रहा है। पिछले हफ्ते की तिलावत में भी हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह को उनकी फ़िक्र थी, उन पर तरस आ रहा था। आज की तिलावत में भी खुदावंद यीशु मसीह हजूम के बारे में फ़िक्रमंद है कि उनके पास कुछ खाने को नहीं। 3 दिन से लगातार वही खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं और वो किस तरह से अपने घरों को सलामत लौट पाएंगे, क्योंकि वो भूखे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उनकी रोटी के लिए, उनके खाने पीने के लिए फ़िक्रमंद होकर उसके लिए अपने शागिर्दों से बातचीत करते हैं। अब इस बातचीत में जब वो उनसे पूछते हैं कि कितनी रोटियां हैं उनके पास, और उनका जवाब है 7। 7 जैसा कि हम जानते हैं कामलियत का नंबर है, और खुदावंद यीशु मसीह इस कामलियत के नंबर को, इस कामलियत के अदद को मुकम्मल करके भी दिखाते हैं। और इसमें बहुत ख़ास चीज़ कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी। और फिर आगे अगली आयत में हम पढ़ते हैं कि उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं और उनको बरकत देकर कहा कि इनको भी हजूम में बांट दो। ये 2 अल्फाज जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अमल के ज़रिए से किए हैं, एक शुक्र किया और दूसरा बरकत दी। ये बहुत अहम है। आज के दिन में खुदावंद यीशु मसीह हमें दावत देते हैं कि हम इन 2 अल्फाज पर गौर करें, क्योंकि शुक्रगुजारी एक ऐसा अमल है जिससे हम खुदा के नज़दीक होते हैं। हमारी ज़िंदगी के हालात
हमारे रोज़मर्रा के काम, हम कहीं पर भी जकड़े हुए हों, हम कितनी भी फरावानी में हों या हमारे पास कुछ भी ना हो, शुक्रगुज़ारी के अमल से सब कुछ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक बेहतर और अच्छा होता है। और खुदा हमारे थोड़े से थोड़े को भी बरकत देकर उसे बढ़ाकर मोजज़ात करता है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी शुक्रगुज़ारी खुदा के कामों में मदद करती है। हम शुक्रगुज़ार होते हुए खुदा के मददगार बनते हैं कि वो मोजज़ात कर सके। जब हमारे मुंह से शुक्रिया के अल्फाज निकलते हैं तो मोजज़े होते हैं, तो खुदा की बरकत हमारी ज़िंदगी में आती है। तो आए शुक्रगुज़ारी के अल्फाज वो ना सिर्फ़ खुदा के लिए हों बल्कि अपने इर्द गिर्द बहन भाइयों, काम करने वालों, रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए हमारे मुंह से शुक्रगुज़ारी के अल्फाज निकलें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के नाम से, उसकी नेमतों से बाबरकत बना सकें और खुदा के मददगार ठहर सकें, उसके मोजज़ों को रोनो